So right now I'm crossing the Mechi Bridge, which is the border between India and Nepal. Thank you. तो एक दिन में मैं अमीर बन गया और अगर रिड्यूस परफॉर्मेंस, तो अभी ये प्रॉब्लम आ गया और मैं एक जंगल के बीच खड़ा हूँ। तो अभी मैं ये स्कूटर को धकेल रहा हूँ और ऐसे ही मुझे लग रहा है कुछ देर एक सेफ जगह तक जाना पड़ेगा जहाँ मैं रुक सकता हूँ 5 मिनट के लिए। सो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज शांतनु एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रॉयल बंगाल राइडर। और जैसे कि आपको पता है, मैं इंडिया से नेपाल जाने वाला हूँ, वो भी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर पे जो है ओला S1 Pro। तो फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ नक्सलबाड़ी, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर में है। और सामने ये जो ब्रिज देख रही है मेची रिवर के ऊपर, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा सीधा नेपाल पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राइट नाउ आई एम क्रॉसिंग द मेची ब्रिज विच इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और यहाँ से काकड़बीटा होके नेपाल में एंट्री कर रहा हूँ। तो अभी ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद सबसे पहले मुझे जो बंसर है, यहाँ का जो परमिट है वो बनाना पड़ेगा। वो यहाँ से आगे जाके राइट हैंड साइड पे है और बहुत देर हुआ, जैम था थोड़ा। तो बंसर का काम तो बन गया। अभी मुझे पहले एक सीन लेना है, लेकिन उससे पहले जो है वो मुझे कुछ इंडियन करेंसी नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, कैश करवाना है, फिर लेना है एक सीन। तो मेरे साथ जो आया है मेरा रिलेटिव है, जीजू है मेरा, वो उसी ने हेल्प किया बंसर बनाने में। थैंक यू। तो एक दिन में मैं अमीर बन गया। 2000 लाया था, 3200 बन गया और इससे मेरा काम भी बन जाएगा 3200 से शायद। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन था, पेपर वर्क था, उसमें मुझे बहुत टाइम निकल गया यहाँ पे। और अभी बज रहा है 4:39। तो काकड़बीटा से मैं निकल रहा हूँ और मैं यहाँ से चाराली होके पहले जाऊँगा कन्याम पे। वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 47 किलोमीटर में है। उसके बाद कन्याम के बाद मैं नहीं सोचा क्या करूँगा, अगर वहीं पे चार्ज मिलता है तो फुल चार्ज करूँगा। उसके बाद बाकी रात को जितना दूर जा सके जाऊँगा। तो एक्चुअली सीन ऐसा है कि मेरा अभी तक प्लान कुछ सेट नहीं है। तो जैसा सिचुएशन होगा रास्ते में, उस सिचुएशन के हिसाब से मैं चलूँगा। बाकी जाते जाते आपको टोटल अपडेट दूँगा। और यहाँ पे बंसर जो बनाया ना, वहाँ पे दिक्कत हो रहा था क्योंकि ओला वालों ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें हम लोगों को RC कभी नहीं दिया था। तो यहाँ पे फिजिकल RC कभी नहीं होने से परमिट नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हुआ। तो समहाउ मेरा जो रिलेटिव था, उनके पहचान था, तो मैंने बंसर बना लिया। तो ये पहुँच गया मैं चाराली और यहाँ से मुझे जाना है कन्याम, जो कि राइट हैंड साइड पे है। और यहाँ का रोड एकदम बढ़िया है, मतलब एकदम से पूरा रोड कंडीशन चेंज हो गया, बहुत अच्छा रोड है यहाँ पे। तो भैया चाराली से मैं अभी जा रहा हूँ कन्याम की तरफ और चाराली से कुछ सामान भी लिया। और चारों तरफ का जो नज़ारा है ना, देख के एकदम से मतलब इट्स इजी टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव कम टू अ डिफरेंट कंट्री। पूरा जो नज़ारा है ना एकदम अलग है। तो अभी अंधेरा होने ही वाला है और कन्याम जाते जाते पूरा अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगा। और चारों तरफ का नज़ारा बहुत सुंदर है, मतलब ग्रीन पैडी फील्ड्स है दोनों साइड पे और उसका बीच ये रास्ता है। देखते हैं, आगे का प्लान कुछ सेट नहीं है मेरा, जाने के बाद डिसाइड करेंगे। और बेसिकली सोलो ट्रिप वगैरह जो होता है ना, उसमें यही मज़ा है कि कुछ सेट नहीं होता है। यू जस्ट गो विद द फ्लो, मतलब आपको जैसा लगे, जब जैसा ठीक लगे, जहाँ मर्जी आप रह सकते हैं, जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं। तो ये सब जो है ना, सोलो ट्रिप का सबसे ज़्यादा मतलब मज़ा है। तो अभी इसका जो फ़ोन होल्डर है ना, वो सेट कर रहा है। यहाँ पे नेपाली करेंसी में 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा इसके लिए। तो इसका ज़रूरत है क्योंकि मुझे रास्ता मालूम नहीं है और मैप देख के ही जाना पड़ेगा।
ये पड़ गया प्रॉब्लम में, क्योंकि अभी मेरा ओला आ चुका है इको मोड में, क्योंकि इतना ज़्यादा ढलान था और मैं नॉर्मल में चला रहा था। तो अभी ये रिड्यूस परफॉर्मेंस का एक नोटिफिकेशन आया और मेरा जो स्कूटर है, अरे बाप रे, वो आ गया इको मोड में। तो इको मोड में होता क्या है, ये ढलान इको मोड में चढ़ने वाला है नहीं, और मैं नॉर्मल में ही चला रहा था, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स और हाइपर में चल रहा था। लेकिन हाँ, इंक्लाइनेशन बहुत हाई है और लगभग 15-20 मिनट से मैं चला रहा था ऐसा इंक्लाइनेशन में। तो ये चलाया मेरा स्कूटर इको में, और अगर रिड्यूस परफॉर्मेंस, तो अभी ये प्रॉब्लम आ गया और मैं एक जंगल के बीच खड़ा हूँ यहाँ पे। मतलब मैं किसी जगह बाइक पार्क करके जो बैठूंगा उसका भी जगह है नहीं। तो अभी क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो अभी मैं ये स्कूटर को धकेल रहा हूँ और ऐसे ही मुझे लग रहा है कुछ देर एक सेफ़ जगह तक जाना पड़ेगा जहाँ मैं रुक सकता हूँ। देखते हैं कि क्या मुसीबत आ गया भाई। और जैसे देख रहे हो, इसे धकेलने में मतलब सांस फूल रहा है मेरा। भूख भी लगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे सीन क्या था, मैं जब प्लेन्स में चला रहा था तब तो अच्छे से चल रहा था। जब वो इंक्लिनेशन स्टार्ट हुआ, वो चढ़ाई वाला पार्ट स्टार्ट हुआ ना, तो तब लगभग 11-12 किलोमीटर चलाने के बाद क्या हुआ, मेरा स्कूटर ओवरहीट हो गया और रिड्यूस परफॉर्मेंस का एक नोटिफिकेशन आया और उसके बाद मेरा स्कूटर चलाया इको मोड में। तो अब ये इको मोड में जितना चढ़ाई था ना, वो चढ़ने वाला था नहीं, और मैं तो एक जंगल के बीच फंस गया था। तो वहीं पे साइड पे एक स्टैंड पे मेरा स्कूटर को पार्क किया और वहाँ 5-7 मिनट में वेट किया। उसके बाद फिर से मेरा स्कूटर नॉर्मल मोड में चला आया और मैं सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी तरह मैं कन्याम तक चला जाऊंगा ऐसे। लेकिन हुआ क्या, मुश्किल से मैं वहाँ से 1 किलोमीटर ही चल पाया। उसके बाद फिर से मेरा जो स्कूटर था इको मोड में चला आया। और इस बार जो इको मोड में आया ना, या इसका रीज़न अलग था। मतलब मेरा स्कूटर वहाँ पे जो चढ़ाई पे जब चल रहा था, इतना रैपिडली उसका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था, तो बहुत जल्दी मेरा स्कूटर 20 के नीचे चला आया। और जैसे आपको मालूम है कि 20 के नीचे जो ये स्कूटर है ना, ये इको मोड में चला आता है, और इको मोड में वो स्कूटर वहीं पर चलने वाला तो था नहीं। तो इस बार मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि एक तो वो बहुत माने घना जंगल था, उसके बीच मेरा स्कूटर रुक गया था। तब रात का लगभग 10 बज चुका था। और बाद में मैं जहाँ पे स्टे किया उस रात को, तो वहाँ का जो भैया था ना लोकल वहाँ का, उन्होंने बताया कि ये जो रोड था, ये जो जंगल था, वो एक्चुअली वहाँ का माओइस्ट कॉरिडोर पे था। तो ये जानने के बाद मतलब तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मतलब ये जो ट्रिप था, ये एक अननोन कंट्री पे, एक अननोन जगह पे मैंने सोलो करने की जो मेरा डिसीजन था ना, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क उठा लिया था। क्योंकि मतलब एनीथिंग कुड हैव हैपेंड देयर, बट हाँ कोई नहीं, मतलब आई वॉज फॉर्चुनेट कि लकीली वहाँ से मैं ठीक इसके मतलब वो फॉरेस्ट को क्रॉस कर लिया। और रात को वहाँ पे मतलब 10-12 मिनट ऐसे स्कूटर को ढकेलने के बाद मुझे एक रोड साइड होटल जैसा कुछ मिला, जहाँ पे मुझे शेल्टर मिल गया। तो देखिए, एक चीज़ मैं क्लियरली आपको मतलब बोलना चाहूँगा, ये जो सिचुएशन था ना, जैसे जहाँ पे मैं फंस गया था, इसके लिए कहीं ना कहीं मतलब मैं ही रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि मैं वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया था। जैसे कि आपको मालूम है कि ये स्कूटर 20 के नीचे इको में चले आता थे। तो मैं जब वह काकरबिटा से जर्नी स्टार्ट किया आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे मेरे पास 70% चार्ज था, और काकरबिटा से कन्नम जो था उसका डिस्टेंस था 47 किलोमीटर। तो मुझे लगा था कि ये 70 में 47 तो हंसते खेलते चला जाएगा, लेकिन क्या होता है ना, मुझे वहाँ से 20 माइनस करके पकड़ना चाहिए था, क्योंकि इको में तो वो चलने वाला था नहीं जितना चढ़ाई था। तो एक्चुअल में मेरे पास था 50% चार्ज, और जिसमें मुझे 47 किलोमीटर जाना था, वो भी वैसा हिल सिचुएशन में। तो ये एक्चुअली मेरे तरफ मतलब मेरा ही मिस्टेक था, और एक लेसन भी था ये मेरे लिए। आप लोगों के लिए भी एक लेसन है, जो अगर इस ओला स्कूटर को लेके हिल में बहुत लॉन्ग ट्रैवल की अगर इच्छा है आप लोगों को, तो मान के चलिए कि आपके पास जितना परसेंट है उससे 20 माइनस करके आपको बाकी कैलकुलेट करना होगा। तो अभी बज रहे रात के 10:30, और यहाँ पे एक होटल पे मैं हूँ। यहाँ पे कुछ खाने का इंतज़ाम किया है। बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है जो कि चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैं एक लास्ट कोशिश करूँगा रात 12 बजे के बाद
ये सारी लाइट्स जब ऑफ हो जाएगा उसके बाद एक बार चार्ज करने की कोशिश करूँगा। अगर वोल्टेज मिलता है तो अच्छा रहेगा, और नहीं मिलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मुझे सुबह रिटर्न जाना पड़ेगा, जाके फुल चार्ज करके फिर ऊपर आना पड़ेगा। रिटर्न जाके फुल चार्ज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैसे ये ट्रिप मैं कर पाऊँगा, नॉट क्वाइट श्योर। फिर भी मैं कमनम या इलम तक तो ज़रूर जाऊँगा। तपलेजुम मे बी इट वुड नॉट बी पॉसिबल, मतलब तपलेजुम जो है वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा उतना तक, लेकिन इलम तक तो ज़रूर जाऊँगा। मतलब ये जाना ही है मुझे जैसे भी हो। तो अभी यहाँ पे कुछ खाऊँगा, देखते हैं क्या मिलता है। और बाहर मैंने अपना टेंट लगा दिया है, रात को वहीं पे सोने वाला हूँ। और देखते हैं क्या मेरे साथ क्या लिखा है तकदीर में। सो दिस इज़ द डिनर फॉर टू नाइट। क्या है इसमें, ये एक पापड़ जैसा कुछ है, और ये एक साग है कोई, एक वेज करी है, और ये चटनी जैसा है कुछ, और मछली भी है आ रहा है। सो एज यू कैन सी फाइनली इट्स चार्जिंग। एक्चुअली बात ये है कि अभी रात कितना बजे, अभी 11 रात को 11 बज चुका है। तो अभी वोल्टेज थोड़ा सा मिल रहा है और मेरा स्कूटर भी चार्ज हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि मैं कल यहाँ से इलम तक जा सकूँगा। तापलेजुम का बात छोड़ देता हूँ, होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, देखते हैं क्या होता है। तो अभी मुझे मेरा जो मूड ख़राब हो चुका था थोड़ा सा भी बेहतर फील कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, चलो अभी मैं बाहर मेरा टेंट लगा दिया है, आप देख सकते हैं, वहीं पे मैं आज रात को सोने वाला हूँ। दिस इज़ माई टेंट, नहीं दिख रहा है शायद।